सलाम, नमस्ते। सबसे पहले जो सब दिवाली मना रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले हफ्ते मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसके मेरे बारे में मैंने आपको बोला था कि अगर आप सामान लेने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसका रियल रेट 100 है, 100 यूरोज, आपको लगता है कि वो -50% पे है। आप जब कैश पे आते हैं तो देखते हैं कि उसका रेट 50 यूरोज नहीं है, 50 तो वो नहीं है, 80 यूरोज है। क्या हो तो इस टाइम पे आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। या तो आप कहते हैं ठीक है, 80 का भी मिल रहा है, मैं ले लेती हूँ। या आप कहते हैं कि नहीं, 80 का बहुत महंगा है, मैं नहीं लेने वाला। या आप कहते हैं कि एक बार ऐसा करता हूँ, उस बंदे को मैं साथ लेके जाता हूँ, रेट चेक करवाने जाता हूँ, लेना तो चाह रहा हूँ मैं, अगर सस्ते में मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे जवाब भेजे हैं, तो उनके जवाबों की मैंने एक स्लाइड बनाई है। हो सकता है आप में से काफ़ियों के जवाब नहीं है, हो सकता है कि होमवर्क थोड़ा सा मुश्किल हो। तो आइए देखते हैं जो मुझे जवाब आए हैं। सबसे पहले उन लेडीज़ को बहुत वेरी गुड कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये जवाब भेजे हैं। तो उन्होंने कोशिश की है, सही है गलत है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने कोशिश की है, यही ज़रूरी था। से खरिया। तो मुझे जवाब आया है, उन्होंने लिखा है je vendais en lave-linge। तो मुझे जो समझ आया है वो कहना चाह रहे हैं कि je veux en lave-linge, उनको एक कपड़े धोने वाली मशीन चाहिए। तो मैंने उसको रेड में करेक्ट किया है, ब्लैक में जो उन्होंने जवाब भेजा है। दूसरा मुझे जवाब आया है oui, हाँ मैं खरीद रही हूँ, c'est bien, ठीक है, अच्छा है, c'est bien, गुड। j'avais acheté la machine। अब जब आप बोलते हैं j'avais acheté la machine, इसका मतलब है कि पास्ट में आपने मशीन खरीदी थी, क्योंकि आवे पास्ट में बोला जाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं खरीदूंगी, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्रोच। तो जब फ्यूचर प्रोच में बात होती है तो वे लगता है, आवे नहीं लगता, आवे पास्ट में आ जाता है। तो अगर आपने बोला कि हाँ मैं मशीन ले रही हूँ, से बो, तो आप बोलेंगे वी, c'est bon, ठीक है, कोई बात नहीं, c'est bon, c'est bien, je vais acheter cette machine, मैं ये मशीन खरीदूंगी। alors la machine भी होता है set machine, क्योंकि आपको पता है कि आप उस बंदे के सामने हैं, मशीन उस बंदे के हाथ में है, तो उसी मशीन की बात हो रही है। तो ये वाली मशीन की बात हो रही है, तो set machine, je vais acheter cette machine, मैं ये वाली मशीन खरीदूंगी। je vais acheter la machine गलत तो नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से बोलना है तो set machine। उसके बाद आपने लिखा है नो c'est trop cher, ne peux pas acheter। मैं जैसे लिखा है उसको प्रोनाउंस वैसे कर रही हूँ और सही जवाब यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि जो आप लिख रहे हैं उसका क्या मतलब बनता है। नो जब लिखते हैं फ्रेंच में तो NON होता है, इंग्लिश में NO होता है, लेकिन फ्रेंच में NON होता है। से trop cher, ये आपने बिल्कुल सही लिखा, से trop cher मतलब मशीन बहुत महंगी है, से trop cher। Je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas, मैं नहीं acheter खरीद सकती, किसको नहीं खरीद सकती, मशीन को। अब दोबारा से हमने मशीन नहीं बोला, उसकी जगह एल लगा दिया, je ne peux pas l'acheter। तो अगर आपने जब भी किसी चीज को मना करना है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं खा सकती, न और पा दोनों वर्ड्स होने चाहिए। je ne, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, फिर पाएगा। तो 3 ऑप्शंस है, je veux un lave-linge, ये उन्होंने लिखा है, oui c'est bon, je vais acheter cette machine, हाँ मैं मशीन खरीद रही हूँ, non c'est trop cher, मशीन बहुत महंगी है, je ne peux pas l'acheter। ये उन लेडीज के जवाब आए हैं, तो मैंने इसकी करेक्शन लिख दी है। मैंने अपने भी कुछ जवाब लिखे हैं, तो बहुत इजी लिखे हैं ताकि आपको याद करने आसान हो, आप कहीं भी सामान लेने जाएं, आप इन चीज़ों के बारे में बोल सकें। 3 ऑप्शन है, पहली है वी, मैं ले रही हूँ, je prends, मैं ले रही हूँ। prendre करना किसी चीज़ को मतलब लेना, to take जैसे कहते हैं वी, je prends। या बोलते हैं d'accord, ठीक है, j'achète, मैं खरीद रही हूँ, d'accord j'achète, oui je prends, या d'accord j'achète, ये पॉजिटिव है, ठीक है, आपने देखा 80 हुआ है, d'accord मैं ले रही हूँ, j'achète। deuxième ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, नहीं मैं नहीं लेना, बहुत महंगा है, non je ne prends pas,
लिखने में je ne prends pas, लेकिन जब ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो je prends pas बोलते हैं, न तो सुनने को मिलता ही नहीं है। non je prends pas, ज़्यादातर je prends pas, non je prends pas, लेकिन जब लिखना है तो न होना चाहिए। या non je prends pas, या दूसरी ऑप्शन है non je laisse। लेसे करना किसी चीज़ को मतलब छोड़ देना, मतलब मैं आपके पास ही छोड़ रही हूँ, non je laisse, काउंटर पे छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। non je laisse, non je prends pas या non je laisse। इजी ऑप्शन है, जो आपको इनमें से दोनों में से इजी लगता है आप वो याद करें। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है आप दूसरे को अपनी बात समझा सकें। तीसरी ऑप्शन थी ना नो है ना यस है, तीसरी ऑप्शन है शायद। मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ, फिर भी रेट हो सकता है कि मशीन से कोई गलती हो गई हो मेरे चीज़ को स्कैन करने में, तो हो सकता है मुझे सस्ती मिल जाए। On peut regarder या on peut vérifier le prix dans le rayon। On peut, हम, क्या हम, नॉर्मली हम क्या, नॉर्मली peut-on, क्या हम, लेकिन on peut क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं ज़्यादातर on peut, हम क्या, क्या हम। regarder करना देखना, या vérifier करना मतलब चेक करना। on peut regarder le prix prix बोलते हैं रेट को, इंग्लिश में इसको प्राइस बोलते हैं। on peut vérifier, on peut regarder le prix dans le rayon। rayon होता है rayon जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं हर rayon में अलग अलग सामान पड़ा होता है। किसी rayon में खाने पीने का होता है, किसी rayon में सलाद वगैरह पड़ा होता है, किसी rayon में फ्लावर्स वगैरह पड़े होते हैं। इसको rayon कहते हैं अलग अलग, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अलग अलग लाइनों को कह लो, मतलब अलग अलग rayon में। आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा। on peut regarder या on peut vérifier dans le rayon, क्या हम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आर्टिकल पड़ा था वहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। on peut regarder dans le rayon या on peut vérifier le prix dans le rayon। तो ये 3 इजी ऑप्शंस हैं, हाँ ना या शायद की। मैंने आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क तैयार किया है इस बार, तो बेस्ट यही है कि आप तीनों सवालों के जवाब दें। अगर आप तीनों में से किसी एक भी दे देंगे तो वो भी काफ़ी है। अब आप इस बंदे को देख रहे हैं, ये खांसी कर रहा है, तो कैसे बोलना है कि ये खांसी कर रहा है, ये लड़का खांसी कर रहा है। ये पहला होमवर्क है, ये पहला सेंटेंस बनाना है। दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं इसकी धज्जियां उड़ी हुई, इसका बहुत बुरा हाल है, इसको जुकाम हो गया है, इसको नज़ला हो गया है, तो कैसे बोलना है। आप एग्जांपल लें कि मुझे जुकाम है, मेरा नाक बह रहा है, कैसे बोलना है। और तीसरा, ये लेडी है, आपने देखा इनकी पीठ में काफ़ी दर्द हो रही है, तो कैसे बोलना है उस लेडी को पीठ में दर्द है। मैंने ये तीनों एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि आजकल मौसम बहुत बदल रहा है, कभी बहुत सर्दी होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, तो आजकल खांसी होना या जुकाम होना या पीठ में दर्द होना कॉमन है इस सीज़न में। तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि आप मुझे लिखें कि इस लड़के को खांसी है, या अगर आपको ये नहीं पता तो ये लिख दें कि मुझे ज़ुकाम है, या तीसरा होमवर्क ये है कि इस लेडी को पीठ में दर्द है। आप अपने जवाब मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप अपने जवाब यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। मेरी वीडियो सुनने का शुक्रिया।